चलिए बच्चों हम बात करते हैं एग्जांपल्स क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल का वन की बात करते हैं। तो एग्जांपल वन में क्या देखा आपको, गिवन tan a equals to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। ओके, ये क्या कह रहा है आपको, जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट आपको गिवन है एंगल a का, आपको फाइंड करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद को आपने फाइंड आउट करना है। आपको बताया था मैंने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, आपके पास मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनमें से हमें tan गिवन है, बाकी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पहले बात बच्चे, क्या आपका एंगल a है, मैंने आपको बताया था एंगल a की जो अपोजिट साइड होती है, एंगल a के अपोजिट साइड कौन सी, ये BC, तो इसका मतलब ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल a, तो इसमें हम कहेंगे इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, P से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट साइड जो होती है, साइड एडजेसेंट टू एंगल a, तो उसे हम कहेंगे बेस कहते हैं। बात समझ आती है, और ये तो आपको पता है बच्चे हाइपोटेन्यूज होती है, एच से ड्रॉ करते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अब बच्चे आपको पता है, देखो आपने पहले पढ़ा था कि tan, किसी भी एंगल का जो tan होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। और किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल a की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC साइड हुई, और बेस क्या हुआ, AB साइड हुई। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई है ना। यानी कि हमें BC साइड और AB साइड का रेशियो में मेंशन दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक, अब आपको बच्चे आप बचपन से पढ़ते आ रहे, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब हमें रेशियो मेंशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होता है जो कैंसिल आउट हो चुका है। तो हम बात करें अगर BC लाइन की हम बात करें दैट BC, तो BC कितना हो जाएगा हमारा 4 into अपने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज के 3 हो गया, और A भी हमारा हो गया कितना 3K हो गया। ठीक है, यानी कि हमें इस BC की लाइन पता चल गई और AB की लाइन पता चल गई। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस की लाइन पता चल गई। ठीक है, लेकिन आपने बच्चे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, जैसे साइन पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल, जैसे A की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी, यानी कि AC की लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन है आपकी, AC है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसका स्क्वायर होगा बच्चा आपका, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, 4K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस में B, यानी कि बेस क्या आपकी AB साइड है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट, अब आगे बढ़ते हैं। AC निकालना आपको, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लाइन निकालना, तो BC के बाद आपका 4K था, 4K का स्क्वायर कीजिए आप, प्लस में AB का स्क्वायर में 3K का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, दिस विल बी 9K स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। क्लियर कॉन्सेप्ट, बात समझ में आई कि नहीं, तो आपने किया होगा ना बच्चे, तो आपको आता होगा। तो यहाँ से हमें निकालना है, हमें AC निकालना है, तो AC हमारा हो जाएगा AC will be equals to 5K। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ गई, 5 into K आ गई। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, और एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan भी पता है। तो हमें क्या करना है, बाकी निकालना है, और बाकी कैसे निकलेंगे, देखो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोड की, हम बात करते हैं कोड क्या है। कोड बेसिकली क्या होगा बच्चे, जो tan की हमें वैल्यू दी गई है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि जो कोड हमारा होगा बेसिकली क्या होगा, हमारा AB अपॉन में BC होगा, जो कि हमारा होगा क्या 3/4 होगा। क्यों होगा 3/4, क्योंकि ये होता है हमारा 1/में tan A के बराबर होता है। ठीक है, ये कोड क्या होता है, tan A का रेसिप्रोकल होता है। चलिए बस समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइन A की। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, BC साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC साइड। कोई दिक्कत नहीं है। अब BC कितना निकला था हमारा बच्चे, 4 into K, 4K था, और AC कितना निकला हमारा 5K।
यहाँ से मिल गया कि इसे क्या कैंसिल, ये मिल गया 4/5। साइन हमारा कितना आ गया 4/5। अब मैंने बच्चे आपको बताया था कोसेकेंड क्या होता है, कोसेकेंड ए बेसिकली क्या होता है, साइन ए का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है बच्चे, बात करते हैं कोस की, कोसाइन। तो कोसाइन बेसिकली क्या होता है, एंगल ए का वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चे, ए सी है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ए बी कितना निकला था आपका, ए बी था आपका 3K। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3K वैल्यू डालनी है, और ए सी कितना आपका हाइपोटेन्यूज 5K। तो ये आपका आ जाएगा cos A will be equals to 3/5। ठीक है बच्चे, है ना? तो हमारे पास tan मिल गया, cot मिल गया, sin मिल गया, cosecant मिल गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है, वो क्या रह गया, sec ऑफ एंगल A, secant ऑफ एंगल A। वो क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos हमारा कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के हम बात कर रहे हैं, जिसमें भी उनका रेशियो किसके बराबर होता है, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that sin of B, sin of angle B is equals to the sin of angle Q। तो आपको प्रूव करना है, you have to prove that angle B equals to angle Q। देखो पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं, आप मान के चलते हैं। सपोज क्या, we have given two triangles, we have let ABC and PQR। हमने क्या करा, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया और एक पी क्यू आर हमने ट्रायंगल लिया। ठीक है बच्चे, अभी क्या बोल रहा है कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो बच्चे एक्यूट एंगल्स है दोनों, ठीक है, दीज आर एक्यूट एंगल्स। और दूसरी बात हमें गिवन क्या है, हमें एक और चीज गिवन है कि साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यों दे रखा है, हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में? हाँ, क्वेश्चन समझ में। जो हमें क्या गिवन है, ये गिवन टू ट्रायंगल्स, ये हमें दे रखे हैं दो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, एंगल बी एंड एंगल क्यू। और हमें दूसरी कंडीशन मेंशन है कि भाई साइन ऑफ एंगल बी जो है साइन ऑफ एंगल क्यू के बराबर है, इक्वल है, हमें मेंशन है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल जो बी है ये वाला, दिस वन इज इक्वल टू एंगल क्यू के। ठीक, अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रूफ की। अब देखिए आपको क्या मेंशन किया है, गिवन दैट साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू दे रखा है ना। अभी आपने पढ़ा था बच्चे, साइन क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन ऑफ एंगल बी सपोज की बात करें, ठीक है, परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने बोला था बच्चे, जो एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड, यानी इसका अपोजिट साइड कौन सी, दिस वन, AC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो पता है बच्चे आपको कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ये AB। ठीक है बच्चे, सिमिलरली अगर बात करें साइन क्यू की, तो भी ये होगा परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के अपोजिट साइड। ठीक है, दैट इज PR अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज PQ। क्लियर है? लेकिन हमें क्या दे रहे हैं, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि AC अपॉन में AB इज इक्वल टू PR अपॉन में PQ। क्यों नहीं, हमें मेंशन है ना, साइन ऑफ एंगल बी जो है साइन ऑफ एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, ये क्यू है, क्यू के बराबर है ना। तो बोल रहा साइन ऑफ बी क्या होगा, AC अपॉन में AB है, और साइन ऑफ क्यू के हमारा ये है। दोनों के दोनों का जो रेशियो है वो सेम होगा, ऑब्वियसली बात है ना, जब दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में सेम होंगे ना। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब सुनो, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है आपस में
इक्वल है। क्या है? इक्वल है। देखो बच्चे, अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर प्रूफ होने की वजह से क्या होगा? इसके जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। कॉमन मतलब फिक्स होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? ओके, अब देखो सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Therefore, ये जो हमारी साइड है बच्चे, AC अपॉन में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ। कर सकता हूं इसको ऐसे। हमें अब ये देखा बच्चे कि AC अपॉन में AB इक्वल्स टू PR अपॉन में PQ है, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकता? AC अपॉन में PR यानी कि AC ये साइड होगी और PR हमारी ये साइड होगी। ठीक है, और AB हमारी ये वाली साइड होगी और PQ हमारी ये वाली साइड होगी। क्लियर? अगर मैंने थर्ड साइड का रेशियो भी इसके बराबर कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, क्या होगा कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो इतनी बात समझ में आती है? तो जो साइड का जो रेशियो है ये क्या दोनों इक्वल है, तो हमने इसको ना इक्वल टू सम वैल्यू कर दिया, है ना। तो अगर दो साइड्स का रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, इसको मैं इस तरीके से सकता हूं, AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AB अपॉन में PR को PQ को हमने कांस्टेंट के इक्वल रखा के अंदर में एक नंबर के इक्वल में k के इक्वल है ना। ऑब्वियसली बात है दो साइड से जो रेशियो होगा वो बेसिकली पार्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होगा, है ना। तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हमने k मान लिया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे बड़ी बात अब जो थर्ड साइड है बच्चों, AC अपॉन में PR में मिल गया, AB अपॉन में PQ मिल गया। अब किसी भी तरीके से जो थर्ड साइड का रेशियो BC अपॉन में RQ, अगर इनका रेशियो भी k के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात देखो, ये जो BC है, ये जो BC है ये कैसे निकलेगा बच्चे? BC विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। कैसे आया ये भाई? देखो ना, ये क्या ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब ये होगा इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड परपेंडिकुलर होती है ये बेस होती है, ठीक है। तो BC हमारा आ गया था ना, और इसी सिमिलरली जो हमारा RQ होगा वो क्या हो जाएगा? रूट में PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आती तो कमेंट करना, क्योंकि बच्चे समझ में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको आता है कि अब देखो, अब इन दोनों जो साइड्स का है BC और अपॉन में RQ का रेशियो निकालो। क्या है? BC अपॉन में RQ, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट में AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर डिवाइड में PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। क्लियर? इस फॉर्म में RQ कितना आ गया? इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखो चलिए, BC अपॉन में RQ इज इक्वल्स टू रूट में क्या AB स्क्वायर की जगह पे AB की जगह पे AB क्या है? ये ना बच्चे, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू K। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू K इनटू PQ। तो हम लिखेंगे K इनटू PQ का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना? AB अपॉन PQ को हमने माना था K के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? AB की वैल्यू यहां से निकल जाएगी PQ इनटू K, है ना। तो सिमिलरली यहां से AC की वैल्यू निकल जाएगी K इनटू PR माइनस में K इनटू PR का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या है हमारा? PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो सॉल्व करें तो क्या आएगा? BC अपॉन में RQ इज इक्वल्स टू रूट में K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन में रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है बच्चे? अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, क्या दोनों में K स्क्वायर कॉमन नहीं है? ऊपर हम क्या करते हैं? K स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, सिर्फ K बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्लियर हो गया? इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? Q गेट क्या मिलेगा बच्चे? कि BC
BC अपॉन में RQ इज इक्वल टू आएगी नहीं समझ में? यहाँ तक देखो, अभी हमने क्या करा था, हमने देखा था AC अपॉन में PR इक्वल्स टू में है एक AB अपॉन में PQ जो कि K के बराबर है, एज्यूम किया था। ठीक है, अब देखो क्या देखा हमने कि ये जो थर्ड साइड है इसका रेशियो भी सेम आ गया, K के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर उसको मिटा देते हैं से। तो हमें क्या मिला, वी गॉट देयरफॉर AC upon में PR is equals to AB upon में PQ is equals to BC upon में RQ that is equals to K. That means triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि आपने शायद चैप्टर जो 6 में थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो वेट कीजिए उस वीडियो का, कि जिसमें हम सिमिलरिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स का रेशियो क्या है, सेम। यानी कि देखो AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में RQ। दैट मींस दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो है इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं दैट विल बी इक्वल। तो देयरफॉर सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? corresponding parts of similar triangle। ठीक है, तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया कमेंट जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 से जो पहले देखे हमने एग्जाम्पल्स वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चे क्या कर रहा है, कंसीडर ट्रायंगल ACB। देखो कंसीडर ट्रायंगल ACB आप स्क्रीन में देख लीजिए कि राइट एंगल एट C। देखो हमें क्या देखा है, वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC, वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है। अब वो कह रहा है कि राइट एंगल है किस पे, C पे। C पे क्या है, 90 डिग्री एंगल, यानी कि A B एंड C। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहा है कि हमें AB देकर 29 यूनिट्स दे रखा है, यानी कि AB हमें कितना गिवन है, 29 यूनिट्स हमें AB दे रखा है, एंड BC हमें गिवन है 21 यूनिट्स हमें ये दे रखा है। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात में एंगल ABC दे रखा है, इस एंगल को हमें दे रखा है थीटा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या क्या गिवन है, वी हैव गिवन, हमें गिवन है AB हमें दे रखा है कितना, 29 यूनिट्स। ओके, और BC हमें दे रखा है 21 यूनिट्स। ओके, एंड एंगल ABC हमें दे रखा है थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है बच्चे, तो हमें कैसे करना है वो देखते हैं बच्चे। सुनो एक बात, पहली बात देखिए, आपको ये लेके समझ में आया क्वेश्चन कि आपको यू हैव गिवन अ ट्रायंगुलर ट्रायंगल ABC वेयर राइट एंगल एट C पॉइंट पे क्या 90 डिग्री का है। ठीक है, C पे 90 डिग्री है, और AB हमें 29 दे रखा है, BC हमें 21 यूनिट्स दे रखा है, और एंगल B जो है हमारे ABC दैट इज थीटा। अच्छा सुनो एक बार, अब ध्यान से बात सुनना बच्चे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसको करना है। आपको देखा बच्चे cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा sin थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता। परपेंडिकुलर पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये एंगल हमारा थीटा है,
तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाली साइड यानी कि दिस वन AC परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, सिंपल सी बात हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट क्या बच्चे AC का स्क्वायर, ये जो हमारे साइड इसका स्क्वायर निकालना है। ये स्क्वायर निकलेगा कैसे आपको पता है बच्चे, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करके, है ना। तो फिर आपको ये पता है बच्चे फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, पता है आपको पाइथागोरस। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AC and base is BC. What do you have to find out? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा इसको इस तरीके से फॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब देखिए AC जो हमारा आ जाएगा, AC का स्क्वायर AB कितना है, AB is 29, स्क्वायर 29 माइनस BC is 21 का स्क्वायर। तो करिए बच्चे इसको निकालने का क्या आएगा आपका, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है, ठीक है। और 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 होता है। तो हमारा AC आ जाएगा, AC इक्वल्स टू रूट में कितना आ जाएगा बच्चे 400, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा AC विल बी 20 मिनट्स, कितना है 20 मिनट। क्लियर हो गया कौन सा बात समझ में आ गई है ना। तो यानी कि हमने क्या बच्चे, हमें हाइपोटेन्यूज से पता चल गई, बेस भी पता चल गया और हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया जो कि है 20 यूनिट्स। क्लियर बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखो बच्चे फर्स्ट पार्ट देखिए, अब क्या करना आपने, फर्स्ट पार्ट क्या था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ, कोस थीटा क्या होता है बच्चे आपका, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है। तो बेस यहां पर क्या है, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB, ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा वैसे सिमिलरली साइन थीटा भी निकालना है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो कितनी कितनी वैल्यूज थी बच्चे, BC कितना है हमारा 21 अपॉन में 29 और यहां पर भी क्या है हमारा 20 अपॉन में। क्लियर बात समझ में आती है, बात समझ में आ रही है। यानी कोस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई इतनी है और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई इतनी है, तो हमें करना क्या है, वी हैव टू स्क्वायर देम एंड ऐड, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, नोट कीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या निकालना है, कोस को थीटा प्लस साइन को थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 21 अपॉन में 29 का प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर करो, तो क्या है साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो बच्चे कीजिए इसको सॉल्व क्या आएगा आपका, 21 का स्क्वायर कीजिए 441 और इसका आएगा 841 अपॉन में 841, दोनों को ऐड कीजिए, ऊपर आ जाएगा हमारा 841, नीचे भी हमारा 841, तो कैंसिल होकर कितना रहेगा 2। बात समझ में, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात सेकंड पार्ट में क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करना है। cos स्क्वायर थीटा कितना था बच्चे 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे यार अब देखो 21 का स्क्वायर को 441 अपॉन में 841 माइनस में 400 अपॉन में 841, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे 41 अपॉन में 841। ये जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस है cos का थीटा, ये cos का थीटा प्लस sin थीटा हमारा कितना है, ये 1 आया और ये हमारा 80 सॉरी ये हमारा है 41 अपॉन में 841, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4। नंबर 4 देखिए क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC का ट्रायंगल आपको देखा है, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर है, B पे है, ठीक है। ओके बच्चे, कहां पर है, B पे, ये क्लियर है।
दूसरी बात, दूसरा हमें गिवन क्या है, हमें एक और चीज गिवन है हमें क्या, जो tan A है, क्या tan, टेंजेंट ऑफ एंगल A क्या देगा बच्चे, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 के बराबर है। यू हैव टू वेरीफाई, आपको क्या वेरीफाई करना है, टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि 2 sin A into cos A is equals to 1। आपको क्या देखें, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं ABC, ठीक है, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल B पे है। ओके, दूसरी कंडीशन में गिवन है कि tan A यानी टेंजेंट ऑफ एंगल A, इस एंगल में जो टेंजेंट हमें गिवन है कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि sin A 2 into sin A into cos A 1 के इक्वल आना है कि नहीं आना है। सबसे पहली बात बच्चे आपको पता है कि हमें सारी जो उनकी साइड्स है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan बताइए आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सबसे पहले अब प्रूफ की बात करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan A is equals to 1, that means what, इसका मतलब हमें देखा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ऑब्वियसली बात है जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन सी है, बीसी साइड, ठीक है। और बेस क्या है, उसके एडजेसेंट वाली बगल वाली AB साइड, यानी कि हमें इन दोनों साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब दोनों की दोनों साइड से जो लेंथ हो क्या है, सेम है। अब वो क्या है हमें नहीं पता, तो हम उसको ना एक कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको लेट कर हमने लेट BC इक्वल्स टू, चेंज का रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास BC इक्वल्स टू K एंड AB इज आल्सो इक्वल्स टू K हमने मान लिया, कोई दिक्कत है ना। तो ये भी हमारी की होगी K यूनिट, ये भी हमारी K यूनिट होगी। ओके, हम इसके हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना आपको आता है ना पाइथागोरस से, यानी AC स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये तो आपको पता है, ठीक है बच्चे। यहां से हम AC निकाल रहे हैं, AC बराबर में रूट में AB का स्क्वायर, AB क्या बच्चा आपका K, AB क्या आपका K का स्क्वायर, और BC क्या होगा K का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाता है 2K स्क्वायर, यानी कि मेरा रूट 2K, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा कितना, मिलेगा हमें रूट 2 में K, तो ये बस ठीक। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते साइन और कोस को, निकालना ना, क्यों नहीं निकाल सकते। तो साइन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है, सामने से BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC है, तो BC कितना है हमारा, BC is K and AC is root 2 into K से K कर दिया, रूट, कोई दिक्कत नहीं। साइन की वैल्यू होगी 1/2। अब कोस निकालिए, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है यहाँ पर AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, देन AB कितना था, K था, और AC कितना रूट 2 में K, तो K से K कैंसिल हो गया, 1/2। क्लियर कॉन्सेप्ट, बच्चे अगर कोई डाउट हो बताइए, कमेंट में जरूर बता सकते हैं आप, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिए, जो डाउट होगा कमेंट में बताएं, मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कि रेन स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू 1/√2, cos की वैल्यू आ गई 1/√2। प्रूफ क्या करना है, ये करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो निकालिए पहले, तो इतनी बात समझ में इसको नोट कर लीजिए। फिर आप अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी 2 into sin A into में cos A है कि नहीं बच्ची, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में sin A कितना है 1/में √2, cos A कितना है 1/√2, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2 ऊपर 2 into 1 into 1 तो 2 ही आएगा, नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू जो किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 sin A cos A is equals to 1 as verified। बस समझ में
था ना इजी, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, तो उसको आपने मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो बच्चे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल OPQ वी हैव गिवन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हमें OPQ इज अ ट्रायंगल, दिस वन इज O, दिस इज Q, OPQ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो P पे हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल P पे, और दूसरी बात में गिवन है OP, दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर, एंड हमें दूसरा देखा है कि बच्चे OQ माइनस PQ हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है POPQ इज अ राइट एंगल। हमें गिवन है OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जहां पर P पे 90 डिग्री है, उसके बाद हमें गिवन है PO 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। OQ क्या है, ये वाली साइड में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिलता है 1, और ये हमें गिवन है। तो हमें करना क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, टू फाइंड हमें क्या करना है, फर्स्ट साइड Q की वैल्यू निकालनी है एंड cos Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, साइन Q की वैल्यू निकालनी है, cos Q की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट है। देखो सुनो, हमें क्या देखना है, हमें गिवन है OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। ठीक है, और P पे 90 डिग्री है। दूसरी बात हमें गिवन है OP साइड 7 सेंटीमीटर की है, और ये जो साइड माइनस D वाली साइड हमें देखना है कितना 1 है। तो आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट कि साइड ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी और cos ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन, अगर मैं बच्चे बात करूं साइन Q की, तो ये क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर पढ़ने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो साइन Q मतलब ये वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड ये वाली परपेंडिकुलर, यानी कि OP या PO, बात देखिए। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मतलब QO। देखो बच्चे, PO तो हमें पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमें OQ की वैल्यू नहीं पता, तो हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, cos Q अगर निकाले तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस इज एडजेसेंट साइड, यानी कि क्या होगा, PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ। ठीक है, तो ये हमें करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, अगर हम OQ PQ और OQ PQ को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इनको निकालना। तो देखते हैं कैसे इसको करना है। सिंपल सुनो मेरी बात, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आपको पता है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है बच्चे, OQ है, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके इसके लिए, OP लेके इसका अपोजिट साइड है, PO का स्क्वायर प्लस बेस यानी PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे QP भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, बात देखिए सिंपल हो गया। अच्छा चलो अब क्या करना है हमें, देखो बच्चे OQ का स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, PO हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ हमें एक चीज मेंशन है बच्चे, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, OQ यहां हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, हाँ OQ बराबर में 1 प्लस PQ। इसमें बात है, अब मेरी बात सुनो बच्चे, क्या सुनो, हमें दे रखा OQ माइनस PQ अगर 1 है
तो क्या हम यहाँ से OQ को PQ टर्म्स में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, OQ इक्वल्स टू हमारा 1 प्लस में PQ, क्लियर। और जहां पर हमारा OQ वहां पर वैल्यू लगा दो, फिर सॉल्व कर दो उसको, ठीक है। हमने क्या करा, हमने लिखा कि जो देखो OQ है, OQ की जगह हम लिख सकते हैं PQ या 1 प्लस PQ लिख सकते हैं OQ की जगह पे, और बाकी 7 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस में PQ का स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि बराबर है, ठीक है। क्योंकि OQ जो है 1 प्लस PQ के बराबर है, जो भी हमने बताया आपको कैसे है, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्व करने से क्या होगा, 1 प्लस PQ का स्क्वायर करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 into a into b, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, PQ का स्क्वायर PQ भी है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। देखो PQ यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर प्लस में, जब ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा तो PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, 1 प्लस में 2PQ इक्वल्स टू 49, है ना। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, दोनों सेम साइन के हैं। अच्छा, अब यहाँ से मिलेगा 2PQ is equals to 49 minus 1, that is PQ is equals to 48 divided by 2, that is 24 centimeter। बात समझ में आई? अब हमारा PQ हमें मिल गया, that is equals to 24 centimeter, that means what, OQ कितना है, OQ क्या है, 1 प्लस है PQ का, तो हमें OQ मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत रहता है बच्चे आपको? यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गई, बेस पता चल गया, और हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हमें सिंपल करना क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। अब सिंपल करना क्या, करना है cos क्यू निकालना, आपको निकाला जाता है sin क्यू और cos क्यू निकालना। मैंने आपको बोला sin क्यू का परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, सामने वाले साइड OP अपॉन में हाइपोटेन्यूज OQ, ठीक है। OP 7 सेंटीमीटर और OQ कितना आता है, 25 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू हमारा आ गया 7/25, ठीक है। तो साइन क्यू हमारा आ गया 7/25, और वैसे ही सिमिलरली हमें कोस क्यू फाइंड आउट करना है, तो कोस क्यू क्या होगा, बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, इस एंगल के एडजेसेंट साइड, जो कि है PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज OQ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा जो बेस, सॉरी PQ क्या हमारा बेस है, जो कि 24 सेंटीमीटर, और OQ क्या है हमारा 25, तो ये हमारा आ गया cos Q, ठीक है। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 5, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात बच्चे, अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं जरूर, ताकि मैं जो इसमें बच्चे चेंजेस कर सकूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो क्लैरिटी में प्रॉब्लम लगती है, आपको टॉपिक समझ नहीं आता है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसकी वीडियो जो है जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चे, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, टेक केयर।